हेलो। हेलो। आवाज कैसे डबल यार है? सर इको हो हेलो। रहा है इको। 1 मिनट हो जाओ सही। हेलो। 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 जी सर। आवाज आ रही है? ठीक है, सभी लोग को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। ठीक। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं, एवरेज स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है ना? एवरेज। ठीक। देखिए, एवरेज स्पीड में दो कंडीशन बनेगा, ठीक है? यहाँ पे मान लीजिए आपका यूपी से एपी, ठीक है? आप लोग के साथ में, ठीक है? यहाँ पे कोई व्यक्ति है जो 40 की स्पीड से जाता है, ठीक है? 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है। उसके बाद यहाँ से आंध्र प्रदेश से, अरुणाचल प्रदेश से यूपी के लिए फिर आता है आपका S2, 60 के स्पीड से आता है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, ठीक है? तो आप ये कह सकते हैं कि आने और जाने में जो उसका डिस्टेंस है, क्या होगा बताइए? डिस्टेंस क्या होगा? सेम होगा, सही है? तो जब ऐसे क्वेश्चन होगा तो डिस्टेंस सेम होने पर आपका जो फार्मूला होगा एवरेज स्पीड का, तो वो क्या होगा? जैसे आ रहा है और जा रहा है तो हम डिस्टेंस को क्या कर देंगे? डबल मान लेंगे। तो इसलिए S1 × S2 अपॉन S1 + S2, ये वाला हम फार्मूला लगा देंगे। समझ में आया कि नहीं बातें बताइए? बोलिए। जी सर आ रहा है। अब इस पे आंसर लगाना चाहेंगे तो आप लोग बताइए तो आंसर। 40 की स्पीड से जा रहा है और 60 की स्पीड से वापस आ जा रहा है तो उसका एवरेज स्पीड बताना है आपको। सात 70 सर। 70 आ प्लस रहा है? नहीं मतलब 40 और क्या बताया आपने 40 ये और हाँ, बोर्ड पे लिखा ओ है ओ 60। ओ 40 60। 40 डाला सर 40। क्या होगा बताइए? 48। देखिए, एवरेज स्पीड जो आपका सही है, 48 48 सही है। किलोमीटर पर आवर। हाँ, ये क्या जाएगा? 2 × 40 × 60 अपॉन 40 + 60। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में दे दिए जाते हैं, सही है? अपन क्या होगा? 100। जीरो से जीरो कट गया, 4 × 6 = 24 और × 2 कर देंगे तो 48 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए इसी पे दूसरा क्वेश्चन दे देते हैं। एक कार कवर a certain distance
लगाइए क्वेश्चन। सर 24 किलोमीटर पर आवर। 24 किलोमीटर, देखिए एवरेज स्पीड जो हो जाएगी, क्या हो जाएगा, 2 24। इंटू 30 अपॉन 2 + 30। ठीक है, 2 इंटू 20 अपॉन 30 अपॉन क्या हो जाएगा, 50। ये 0 से 0 कट जाएगा, इतना बड़ा हम भयंकर समझते हैं यार, मार कर। ये 0 से 0 कट गया, 5 6 30, ठीक है ना, 24 हो जाएगा किलोमीटर पर आवर, सही है, 24 किलोमीटर पर आवर, सही है। अब इसको एक तरह और मेथड से भी कर सकते हैं, जैसे टाइम एंड वर्क आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, सर तो दूसरा टाइमर, में तो सर दूसरा में तो हो जाएगा सर, ये में तो ठीक है सर। ये मेथड ठीक है। हाँ ठीक है, इसी पे ही रहने दो, दूसरा में तो ताने से कंफ्यूज हो जाएगा हम लोग। हाँ अच्छा सर ठीक ठीक है। है, एक बस देख इसे ही लीजिए, चलते रहने दीजिए। इसका एलसीएम बताइए कितना होगा, 60 हो जाएगा। हाँ, यस सर। फिर ये क्या, बताइए। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 3, ये हो जाएगा कितना, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इनका जो एवरेज स्पीड होगा कितना हो जाएगा। अब देखिए, एवरेज स्पीड जो होगा, इसको क्यों हम बता रहे हैं, अभी आप लोग को समझ में आ जाएगा। देखिए, ये जो डिस्टेंस है, ये एलसीएम जो निकलता है ना, उसको क्या कहेंगे, डिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस डबल होगा तो डबल कर देंगे, ट्रिपल होगा तो ट्रिपल करेंगे, 4 टाइम्स होगा तो 4 टाइम्स कर देंगे, सही है, क्लियर है। तो यस सर। डबल हो गया, अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे ना, तो इसका स्पीड के योग से ही भाग डिवाइड करेंगे, तो कितना हो जाएगा दोनों का स्पीड, बता दीजिए तो। 3 + 2 5 हो जाएगा। अब 5 से काटेंगे कितना बार, 12 बार, तो 2 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 24 किलोमीटर पर आवर। सर यही है, बताइए समझ लेकिन में। सर ऊपर ऊपर वाला कोई कर दो, अब दो तीन कंसेप्ट बता देता है ना सर, इधर कंफ्यूज हो जाता है, पकड़ नहीं कोई सकता। बात कोई बात हम्म। नहीं, ठीक ये ऊपर है। वाला से ही चलते हैं। अभी आपको समझ में आएगा क्यों हम बता रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लिखो। देखिए, पवन ट्रेवल्स फ्रॉम X to Y at the स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, सही है। फ्रॉम कामा के बाद है Y to Z at 15 किलोमीटर पर आवर एंड फ्रॉम Z to A, Z to A नहीं होगा, कोई भी रख दीजिए, Z to A एट 20 किलोमीटर पर आवर, ओके। इफ XY इक्वल टू YZ इक्वल टू ZA इन किलोमीटर, देन बताइए।
देख रहे क्वेश्चन का मतलब समझ रहे हैं क्या कह रहा है ये? कह रहा है तीन जगह, ठीक है ना, तीन पार्ट है, सेम है, एक्स वाई जेड ए। इन सभी का जो डिस्टेंस है वो क्या है, इक्वल है। इनका जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। इन पहले डिस्टेंस के लिए इसकी स्पीड जो है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। दूसरे के लिए 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। तीसरे के लिए 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि उसका एवरेज स्पीड बताइए। तो कहेंगे यहाँ पे सब तीन बातें आ गई हैं, तो तीन बातों के लिए S1 × S2 × S3 हो जाएगा। अब बटा S1 S2 प्लस S2 S3 प्लस S3 S1। अब बताइएगा एवरेज। अब आपको समझ में आ जाएगा कि सर क्यों दो दो तरीका बताए हैं। है 18.75 सर। 18.75। यस। ऑप्शन दे दे क्या? यस सर। चलिए, पहला ऑप्शन है 13 कंप्लीट 10/13, 13 कंप्लीट 11/13, 13 कंप्लीट 8/13, 13 कंप्लीट 9/13। सही। अब इसी फार्मूले में लगाएंगे तो आपका कैलकुलेशन जो टाइमिंग है वो बता दीजिएगा, और इसी को हम टाइम एंड डिस्टेंस के रिगार्डिंग लगाएंगे तो उसमें देख लीजिएगा क्या टाइम लग रहा है, ठीक है। S1 S2 और S3 है। पहला कितना है? सर ऑप्शन ऑप्शन भी आ रहा है मेरा। 10। अच्छा, ए, ये बी है, ये 15 है और ये 20 है। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, सही है कि नहीं? ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3। तो टोटल जब जोड़ेंगे तो तीनों का कितना आ रहा है बताइए? 13 आ रहा है। और डिस्टेंस से क्या हो जाएगा? डिस्टेंस का 3 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है कि नहीं? और इसको जोड़ लेंगे तो 80/13। 13 जाएंगे ना तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 179, 169, और 111 जोड़ देंगे तो 80 हो जाएगा, 180। कितना किलोमीटर पर आवर आ जाएगा बताइए? समझ में आया कि नहीं? जी सर। अब बताइए कौन सा मेथड सही था? ये वाला इजी है, लेकिन सर वही है ना, मतलब कंफ्यूज हो जाता हम है कभी ना। कोई दिक्कत नहीं, क्या कन्फ्यूजन? अभी मान लीजिए एक स्पीड और दे दे तब इस फार्मूले से लग पाएगा क्या बताइए? नहीं तब सर, आप कहेंगे वो नहीं, बात ये भूल जाता है ना एक्चुअली सर, वही प्रॉब्लम है। कोई दिक्कत सर नहीं, वो आपका फॉर्मूला से लगा के देखिए तो सर, वो ऊपर वाला फॉर्मूला से। कैलकुलेशन हो जाएगा, थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा, हाँ वो ठीक है। लगा के देखिए। हाँ। चलिए लगाते हैं। एक क्वेश्चन के हिसाब से ना हमको ये देखना होता है कि कौन से फार्मूले से
जल्दी से लगेगा, ये हो जाएगा, सही है कि नहीं, देखिएगा। यस सर। 20 हो जाएगा लास्ट वाला। ठीक है। हम्म। अब उसके बाद हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा S1 S2, 10 × 15 यस। प्लस 15 × 20 प्लस 20 हम्म। इंटू, ठीक है। ये कितना बड़ा कैलकुलेशन हो जा रहा है, आप खुद देखिए। इसका सर 900 आता है, 3 × 900 ये लड़ चुका 15 हो है। जाएगा, प्लस हाँ, 300 हो जाएगा, प्लस 200 हो जाएगा, सही है। सही है। नो डाउट। 3 × 10 × 15 × 20 अपन, ये हो जाएगा, ये देखिए 500 600 600 हम्म। 5 हो जाएगा, 50। सही है। सही है। वही बात है, वही हुआ। ये 0 से 0 काट देंगे, हम्म, काटेंगे, यस 5 सर। से काटेंगे 3 टाइम्स, ये हो जाएगा यस। 30। यस सर सही है। एकदम। जी हम्म। सर। और 9 9 हो गया, और ये 2 9 2 18 हो जाएगा, और ये 180 हो जाएगा अपॉन 13। हम्म। आया कितना था, बताइए। सही है। ओके। अब ये बताइए, इसको यहाँ लाने में कितना प्रोसेस लगा है, और इसको इतना लाने में कितना प्रोसेस लगा, आप बता दीजिए। हमको लगता है कि इसमें पेन ही नहीं चलाना है, आपको देखा जाए तो। सही है कि नहीं। बात तो बात है। तब सर इसीलिए इसको एक बार हाँ, समझाइए ना सर, S1 S2 6 4 5 3 आया वाला को। कौन सा 3 4 5, अच्छा ठीक है। टाइम एंड वर्क पढ़ी है कि नहीं, आप बताइए। पढ़ा है सर। तो इसका एलसीएम लेते हैं हम लोग। जी जी। एलसीएम 60, ये समझ में आया। जी जी वो समझाए सर, इस साइड का जो 6 4 इसके 3। बाद अब इसको हम डिवाइड करते हैं, तो जो वैल्यू आता है वो ये यहाँ पे लिखते हैं। ओके ओके ठीक है सर। इसको ठीक। डिवाइड किया है इतने टाइम से, ठीक है। तो हम जो लिखते हैं वो क्या होता है, वो लिखते हैं। कोई दिक्कत। जी है सर 20 समझा। 60 को डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स आएगा। अब सबको हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। जी सर। ठीक। अब बस समझ में आ गया ना, स्पीड क्लियर हो गया। ये एग्जाम में आप ये आएंगे, अब देखिए सिंपल सा आपका क्वेश्चन रहेगा। बस क्या है, किलोमीटर से मीटर में आपका बदलने वाला क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। किलोमीटर पर आवर दे देगा, जो आपका क्या है स्पीड है, और आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस दे देगा, सही है ना। या फिर मान लीजिए टाइम दे देगा, टाइम दे देगा आपका। टाइम हो गया मान लीजिए 20 सेकेंड। अब आपसे पूछेगा डिस्टेंस बताइए। तो डिस्टेंस बताने के लिए दोनों या तो छोटी राशि होनी चाहिए, ठीक है, या तो दोनों क्या होना चाहिए, बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, जो इनके डायमेंशन है, सही है कि नहीं। तो इसको क्या करेंगे, छोटी में बनाने के लिए क्या करेंगे आप, छोटा वाला ऊपर हो जाएगा, और ये 18 4 जा 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा ये। आपको पता है S × T होता है, डिस्टेंस इक्वल टू 20 × 20 कितना हो जाएगा, 400 मीटर। इसी तरह इसे छोटा छोटा क्वेश्चन आएगा, और बहुत होगा तो आपका एवरेज स्पीड वाला 2 लोग के लिए आ जाएगा, तो 2 स्पीड चलता है, सही है। समझ में आ गई बातें। जी सर। हाँ चलिए, अब देखिए एवरेज स्पीड से रिलेटेड भी होता है क्या, ट्रेन, ठीक है। सर क्या थोड़ा होता है, नीचे कीजिए, हल्का से नीचे कीजिए सर। हाँ बस 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 बस। समझ में आया कि नहीं, आगे बढ़े। इसी से रिलेटेड होता है ट्रेन वाले क्वेश्चन। हम ट्रेन वाले क्वेश्चन ही बता देते हैं, ये आप लोग का एक क्वेश्चन आ सकता है, सही है। तो देखिए, इसमें भी वही होगा, डी इज इक्वल टू कितना होता है, S × T। यस निकालना होगा, अगर स्पीड निकालना होगा आपको तो क्या करेंगे बताइए। स्पीड निकालना होगा तो कहेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम। ट्रेन के केस में डिस्टेंस जो होता है, ठीक है ना,
डिस्टेंस जो होता है आपका, वो आप मान लीजिए ट्रेन है, एक ही ट्रेन है, तो L1 मानेंगे, लेंथ हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन, फर्स्ट ट्रेन। ठीक, यदि दो लेंथ है तो L2 को आप लिख देंगे सेकेंड वन के लिए, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। ठीक है, और सेकेंड ट्रेन। दो बातें समझ में आ गई? बताइए, सही है? ये बोलिए। सर ये प्लेटफॉर्म ना, हम्म लेंथ प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म। सेकेंड सेकेंड ट्रेन का लेंथ को क्यों सर प्लेटफॉर्म लिखा है? नहीं, फर्स्ट और प्लेटफॉर्म भी हो सकता है, टनल भी हो ओके ओके सकता है, टनल भी ओके लिख ओके। दीजिएगा, सुरंग हो सकता है। ठीक है, और दो ट्रेन नहीं हो सकता क्या? दो ट्रेन एक दूसरे को पार करेंगे तो लेंथ क्या हो जाएगा? हाँ हो दोनों ट्रेन सकता है। का सम हो जाएगा। सही है, हम्म। यदि अपोजिट डायरेक्शन में है तो सम हो जाएगा। हम्म। क्लियर हो गया? आगे बढ़े? जी सर। चलिए, अभी हम केस फर्स्ट के हिसाब से चलेंगे, जिसमें हम सिर्फ ट्रेन, सिंगल ट्रेन की बात करेंगे, और पोल्स या किसी मैन को क्या करेगा, क्रॉस करेगा ट्रेन। ठीक है, केस फर्स्ट लेके चल रहे हैं। इसमें जो होगा आपका स्पीड जो होगा, वो क्या होगा, जो डिस्टेंस है वो क्या है, ट्रेन की लंबाई होगी, ट्रेन का लेंथ ऑफ ट्रेन हो जाएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन। केस फर्स्ट की बात हो रही है अभी। और जो टाइम होगा, उसके द्वारा जितना टाइम लिया गया है, एक सिंगल पोल या फिर एक मैन को क्रॉस करने में जो टाइम लिया गया है। सही है, समझ में आ रहा है? तो एक क्वेश्चन के माध्यम से आप लगाएंगे। क्वेश्चन लिखिए, ट्रेन ट्रेवल ट्रेवल at a speed of 70 किलोमीटर पर आवर। सही है, if graph pole in 36 seconds, then find the length of train। बताइए, फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन, बताओ ना। सर ये 30 है ना, 36? 36। A train travels at a speed of 26 kilometer per hour. If it crosses a pole in 36 seconds, find the length of train। ठीक है, ट्रेन की लंबाई बताना आप। ठीक है, बता दें। तो ये स्पीड बराबर क्या होता है, D/T। ठीक है, तो स्पीड कितनी है इसकी, 36 सेकेंड है। अब देखिए, ये भी क्या है, जो डिस्टेंस है, स्पीड है जो कितना किलोमीटर पर आवर, उसको छोटी वैल्यू में हम लोग बनाएंगे ना, तो छोटी वैल्यू बनाने के लिए ऊपर छोटा हो जाएगा और ये हो जाएगा। ठीक, डिस्टेंस आपको ट्रेन की लेंथ पता करना है, तो यहाँ पे T लिख देंगे, L लिख देंगे। ठीक है,
और टी आपको कितना दिया है 36। ये समझ में आया कि नहीं बताइए। लेंथ ऑफ ट्रेन एल टी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सही है। Yes, sir. एल टी निकालना होगा आपको, तो कितना करेंगे 76 इंटू 5/18 मल्टीप्लाइड बाई 36। इसको करेंगे डिवाइड, 2 टाइम्स हो जाएगा, आ जाएगा 76 और 0 हो जाएगा। एल टी मतलब ट्रेन की लेंथ। आया कि नहीं सर? वही फार्मूला है, एस इज इक्वल टू। हाँ सही है, देखिए एक आंसर आ गया था, ताकन। ठीक है ना? समझ में है कि नहीं बातें, बताइए। जी सर, आई है। ठीक है, चलिए केस दूसरा देखा जाए। केस के हिसाब से हम क्वेश्चन एक एक लगा लेंगे, और आप लोग इसको क्या करिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अभी कोई बच्चा हमसे रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा था 2020 में। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, अभी उसको ही बता देंगे। सही है, पहले इसको कर लिया जाए, अभी उस पर नहीं आते हम। ठीक। केस टू में क्या कह रहा है कि मान लीजिए ये ट्रेन है। ठीक। ये ट्रेन है मान लीजिए। ठीक है, अब ये ट्रेन किसको क्रॉस करेगी, ये सुरंग को क्रॉस करेगी। बोलिए, ये क्या है, टनल है। तो इसका जो लेंथ होगा मान लेते हैं L2 हो गया, और इसका क्या हो गया, LT हो गया, मतलब 10। ठीक है, तो L1 मान लेते हैं। समझ में आया? तो जब ये क्रॉस करेगी, ऐसे जाएगी ये वाला, ऐसे जाएगी, ऐसे 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 जाते 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 जाते, जब यहाँ पे आ जाएगा ये ट्रेन, तब न मानेंगे कि क्रॉस हो गया। बताइए, सही है। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा, ये टोटल क्या हो जाएगा, आपका डिस्टेंस हो जाएगा L1 प्लस L2। टोटल डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, L1 प्लस L2। फार्मूला इसको हम बनाएंगे तो यस बराबर स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, L1 प्लस L2 अपॉन टी हो जाएगा। सही है, समझ में आया? बताइए। चलिए क्वेश्चन देखिए। बताइए।
बोलिए, क्वेश्चन का हमने फार्मूला लिख दिया, अब आपको टाइम नहीं लगना चाहिए। बोलिए। कहेंगे सर स्पीड कितनी होगी इसकी, ठीक है, फार्मूला हमारा यही लगेगा, L1 प्लस L2 अपॉन टी, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि सर L1 कितना है, L1 आपका है 230 मीटर, और L2 कितना है 750 मीटर, सही है। दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 089 मीटर, ठीक है ना। ये आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस आ गया। टाइम कितना दिया है, टाइम नहीं दिया है, आपका स्पीड दिया है। स्पीड आपका दिया 72। अब ये किलोमीटर में है, तो इसको क्या करेंगे हम, यहाँ छोटी राशि है तो इसको भी छोटी राशि में बदलेंगे, छोटी बदलने के लिए कितना हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। अब फार्मूला में रख देंगे हम, ठीक है, यहाँ पे रख देंगे 20, और यहाँ पे रख देंगे 980 अपॉन टी। तो 0 से 0 कट गया, जाएगा टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 49 सेकेंड। बताइए समझ में आया कि नहीं। जी सर, ठीक है। सही है। चलिए अब देखिए केस तीसरा देख लीजिए। तीसरा केस क्या अपनेगा, जैसे मान लीजिए ट्रेन है, एक इसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है ट्रेन, ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है। अब मान लीजिए ये S1 की स्पीड से जा रही है और ये S2 स्पीड से आ रही है, तो इनका रिलेटिव स्पीड निकाला जाएगा, ठीक है, रिलेटिव स्पीड। जैसे ये क्लोज होंगे, सही है, तो इनका स्पीड क्या होगा, फास्ट होगा, क्योंकि अपोजिट दिशा में जा रहे हैं, जल्दी एक दूसरे के पास आएंगे, तो इसलिए क्या होगा, स्पीड को फास्ट करना पड़ेगा। स्पीड फास्ट कैसे होगा, दोनों को क्या हो जाएगा, ऐड करना पड़ेगा। तो जब भी डिफरेंट डायरेक्शन से दो ट्रेनें आएंगी, ठीक है, तो वहां पे जो रिलेटिव स्पीड होगा वो क्या होगा, उनको ऐड कर दिया जाएगा, सही है। और जब भी मान लीजिए एक ट्रेन इधर से जा रही है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, S1 की स्पीड से और ये S2 की स्पीड से, इसको यहाँ लिख लीजिएगा अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। ट्रेन इज मूविंग अपोजिट डायरेक्शन, इसमें लिख लीजिएगा ट्रेन इज मूविंग इन सेम डायरेक्शन। जब सेम डायरेक्शन की बात होगी तो क्या हो जाएगा, रिलेटिव जो स्पीड होगा, रिलेटिव जो स्पीड होगा, रिलेटिव जो स्पीड होगा वो क्या होगा, S1 माइनस S2। देखिए सेम मतलब क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ऐसे समझिएगा, ठीक है। समझ में आ गई कि नहीं, इतनी बातें बताइए। जी सर। हेलो, जी जी। ध्यान देते रहिएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे भी इसका क्या है, कोई लेंथ होगा, इसका भी कोई लेंथ होगा, और इसका भी कोई लेंथ होगा। तो जो जो डी होगा, तो डी क्या हो जाएगा, L1 प्लस L2 होगा, सही है। अब यहाँ पे भी देखेंगे दूसरे केस में, तो यहाँ भी L1 होगा और यहाँ भी L2 होगा, तो इसका भी जो डी होगा वो क्या होगा, L1 प्लस L2। मतलब जो डी होगा ना, उसमें कोई नेगेटिव नहीं होगा, चाहे वो ट्रेन क्या हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो चाहे सेम डायरेक्शन में हो, क्योंकि हम ट्रेन को पार करेंगे, सही है, एक दूसरे को पार करना है, चाहे आगे से पार करें चाहे पीछे से पार करें, जब तक इंजन से इंजन पार नहीं होगा तब तक पार नहीं माना जाएगा, सही है, क्लियर है। इंजन से इंजन पार जब होता है
तभी हम पार मानते हैं। क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब इसके लिए जो अपोजिट डायरेक्शन के लिए होगा वो क्या हो जाएगा? आपका अपोजिट डायरेक्शन के लिए स्पीड क्या होगा? स्पीड ये डी टी F1 है। प्लस F2। यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तो आपका जो होगा एस बराबर डी बाई टी होता है। ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन के रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? प्लस होगा, और L1 प्लस L2 हो जाएगा बाई टी हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? फॉर अपोजिट डायरेक्शन। सही है। अब मान लीजिए यहाँ पे रिलेटिव मोशन नेगेटिव कब होता है? जब इन लोग का जो सेम होगा। ठीक है ना? इसको क्या कहते हैं? फॉर सेम डायरेक्शन। सही है। चलिए क्वेश्चन लिखिए अब। देखिए क्वेश्चन लगा लीजिए इस पे आप लोग। चलिए लगाइए, जल्दी लगाइए। लेकिन टाइम लग रहा है ना। आगे आप लोग का। ऑन द वे सर। कितना आंसर आया? ऑन द वे है। यस सर। देखिए दोनों क्या है, जो स्पीड है वो डायरेक्शन क्या होगा? यस। टी बराबर कितना होगा? टी इक्वल टू डी बाई एस हो जाएगा। सही है। टी हमसे पूछ रहा है। जो डी है वो क्या होगा? L1 प्लस L2 हो जाएगा। होगा कि नहीं? दोनों ट्रेनों का ऐड हो जाएगा।
जो लेंथ है 329 प्लस नो टू नो नाइन सर, सिक्स सही होगा, लेकिन वो उसको केएमपीएच में बदलना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा ना। तो 625 हो जाएगा। ये तो मीटर है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो इसका रिलेटिव स्पीड है वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है क्या? यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन है, तो दोनों स्पीड को क्या हम करेंगे, ऐड करेंगे। तो सबसे पहले ऐड करिए 85 प्लस 65, ठीक है, कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। इसको छोटा राशि में ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5/18। अब रख दीजिए मान इसको। स्पीड कितना है, डिस्टेंस कितना है, 2625, और स्पीड कितना है, जो बटे में है, जो आप अपान में उसको क्या कर लीजिए, उसको ऊपर कर लीजिए। 625 × 18 अपान 150/5। काटिए, कट रहा है तो जीरो जीरो काट देंगे, सही है। अभी जीरो जीरो कहाँ काट पाएंगे, चलिए इसको काटेंगे 625 से। 6 टाइम ये जाएगा, 25 का ये स्क्वायर होता है 625। समझ में आया? इसको काटेंगे फिर 5 टाइम, फिर इसको काटेंगे 3 टाइम, तो 3 × 5 कितना हो जाएगा? 15 सेकेंड। हम्म। आया कि नहीं बताइए, आप लोग का आ गया था? हाँ, आ गया था सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। बताइए। लगाइए जल्दी से आंसर।
आंसर नहीं है क्या आप लोग का? चलो ये, चलिए देखिए, लेंथ क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो जो डायरेक्ट डिस्टेंस होगा दोनों को क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ये 1000 मीटर हो जाएगा। डायरेक्शन आपका क्या है, सेम है। तो जो स्पीड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 86 माइनस 58 इक्वल टू 28 किलोमीटर पर आवर है। तो 28 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, सही है, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, सही। अब आपसे पूछा क्या है, टाइम पूछा है। तो टाइम के लिए हम क्या निकालेंगे, जो टोटल डिस्टेंस है वो हो जाएगा अपन में जो आपका स्पीड होगा, ये आपका 18 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और 28 इंटू 5 क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोग को? जी बताइए। सर। अब कटेगा तो काटिए, ठीक है। इसको काटेंगे हम 2 से, तो इसको कितना हो जाएगा, ये 14। अब 14 मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा, 70, ठीक है। तो 900/7 सेकेंड आ जाएगा आपका आंसर। सही है। जी सर, सही है। आया कि नहीं समझ में? हम्म। क्लियर हो गया? चलिए क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन साथ में हम लिख देना, ठीक है, क्योंकि टाइम ज्यादा है नहीं उनके पास। आपका जो पहला जो स्पीड दिया है, ठीक है, S1 इक्वल टू लिख दीजिए 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। दूसरा दूसरा जो स्पीड दिया है 22 किलोमीटर पर आवर दिया, ठीक है। जो पहले ट्रेन की लंबाई दिया है, ट्रेन L1 जो दिया है, वो 125 दिया है, 125 मीटर, सही है। और जो क्रॉस कर रहे हैं ना, ये लोग सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों दोनों ट्रेन जो है सेम डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। ट्रेन फर्स्ट का जो क्या है, लेंथ है। टाइम जो ले रहा है वो कितना मिनट ले रहा है, 1 मिनट ले रहा है क्रॉस करने में। तो आपसे पूछ रहा है 10 सेकेंड का लेंथ बताइए, फाइंड द लेंथ ऑफ 10 सेकेंड, बताइए। तो क्या फायदा मिलेगा?
175 है क्या सर? 175 मीटर। 175 आ रहा है, सही है, सही है। अब देखिए सेम डायरेक्शन कर दिया तो दोनों स्पीड क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 40 माइनस 22 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18 किलोमीटर पर आवर हो गया, सही है। इसको छोटी राशि में बदलेंगे तो 18 अपान 5 अपान 18, तो 18 18 कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो समझ में आया कि नहीं, क्लियर है, बोलिए। जी सर जी। क्या पर सेकेंड। फिर क्या कह रहा है, जो डिस्टेंस है इन लोग का, और डिस्टेंस क्या होगा दोनों, देखिए हमेशा जो लेंथ होगा ना जोड़ा जाएगा, कभी घटाया नहीं जाएगा, सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो कह रहे हैं सर ये इसमें तो पहला दिया है और दूसरा हमको पता नहीं है, सही है। लेकिन जो टाइम दिया है वो क्या दिया है, टाइम दे दिया है 1 मिनट, और हमको 60 सेकेंड बनाना पड़ेगा इसको सेकेंड में बनाने के लिए, ठीक है। आपसे पूछा क्या है, डी, तो आप कहेंगे डी बराबर क्या होगा, यस इंटू टी। तो डी क्या है, 125 प्लस EL2 है, बराबर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5। स्पीड ये है और टाइम इतना है, तो 125 प्लस EL2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। अगर 300 में हम 100 निकालते तो 200 होता, 25 और निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 200 में 25 कम हो जाएगा, इतना मीटर आ जाएगा, 2 सेकेंड की लंबाई। सही है, समझ में आया कि नहीं, जी जी सर। बताइए सब लोग बताइए। जी सर। क्लियर है, चलिए एक क्वेश्चन और लीजिए।
लगाइए। लगाइए जल्दी से। Two trains are coming at the same speed in opposite direction. Each train's length are 135 meters. They cross to each other in 18 seconds. Find the speed of trains. सर इसमें वो वाला ना, मतलब दोनों का एक साथ स्पीड वाला ना, S1 प्लस S2 निकलेगा था ना सर। हम्म 15 मीटर पर सेकेंड आ रहा है मेरा। हम्म वही मेरा भी है। सर हाँ ओ करेक्ट। हाँ, हो गया चलिए। अब सो रहा है क्या सर? नहीं, टू ट्रेन्स आर कमिंग सेम डायरेक्शन है ना, सही है। तो सेम डायरेक्शन में क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन है, सॉरी। सेम स्पीड है, क्या है ये? अपोजिट डायरेक्शन है। S1 इज इक्वल टू S2 हो जाएगा, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन है तो दोनों क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। दोनों को हम S1 मानते हैं, तो क्या हो जाएगा? 2S1 आ गया, सही है। सेम डायरेक्शन है ना, या दोनों को x मान लीजिए, मान लीजिए, ठीक है। जो डिस्टेंस होगा इनका क्या है? L1 प्लस L2 क्या है? सेम है। और दोनों क्या है? 135 है। तो कितना हो जाएगा? 270 हो जाएगा, सही है कि नहीं? और जो टाइम है वो क्या हो जाएगा? 80 सेकेंड हो जाएगा, 18 सेकेंड। अब ओ आपसे पूछा स्पीड, स्पीड ऑफ ट्रेन। तो यस पूछा है आपसे, यस इक्वल टू क्या होता है? डी बाई टी होता है। अब बेसिक फार्मूला डी हम लिख रहे हैं, लेकिन हमको क्या करना है? L1 L2 को जोड़ना भी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? L1 प्लस L2 अपान T1 हो जाएगा, सही है। और आपका दोनों अपोजिट डायरेक्शन है, तो S1 प्लस S2 हो जाएगा। यही तो आपका क्या है? बेसिक था, सही है कि नहीं? S1 प्लस S2, L1 प्लस L2 बाई T1, यही आपका बेसिक लाइन है। तो दोनों को जोड़ लेंगे तो 2S1 आ गया, और ये हो जाएगा 270/80। अब काटिए इसको, 9 से सेवन 2 पॉइंट टाइम्स, 9 से 3 टाइम्स काटेंगे, 2 से 15 काटेंगे। S1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 15/2, 7.5 मीटर हो जाएगा, सही है। मीटर पर सेकेंड हो जाएगा।
ओके। ठीक है, देखिए ज्यादातर क्वेश्चन आप समझ में आ गया ना आपको। अभी S2 पूछेगा तो S2 भी क्या है, यही स्पीड है S2 का भी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में, इसको ध्यान दीजिए। ये ट्रेन बताइए। एक पोल को पार कर रहा है 12 सेकेंड में, और एक प्लेटफॉर्म जो 180 मीटर है उसको पार कर रहा है 18 सेकेंड में। तो आपको स्पीड है, लेंथ बताना है ट्रेन का। लगाइए इसको, फार्मूले पे ही लगेगा। देखिए इसको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, आप देखिए कह रहा है ट्रेन क्रॉस ए पोल इन 12 सेकेंड। मान लीजिए ट्रेन जा रही है और एक पोल को क्रॉस करेगी। तो जो पोल का डिस्टेंस है वो क्या है, वो नेग्लेक्टेबल, नेग्लेक्ट मान लिया जाएगा। ठीक है, यानी इसका कोई लेंथ नहीं है। तो लेंथ जब है ही नहीं तो L2 जो होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सही है, जो डिस्टेंस टोटल होता है वो L1 प्लस L2 होता है। लेकिन यहाँ पे जो पोल है उसका जो लेंथ है उसको क्या मान लेंगे, हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे L2 जीरो हो जाएगा, तो बचा क्या, L1 बचा। L1 मीन्स क्या हो जाएगा, जो ट्रेन की लेंथ होगी। तो यहाँ पे हम फार्मूला जो लगाएंगे, एस इजिकल टू D/T। ठीक। जो डी होगा वो क्या होगा, L1 हो जाएगा, L1/T हो जाएगा। ये आपका पहला कंडीशन हो जाएगा, जो पोल को पार कर रहा है। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या है, जो एक प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है। अब यहाँ पे एक ट्रेन है और एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे प्लेटफॉर्म को पार कर। अब यहाँ पे L2 का कुछ वैल्यू होगा, और यहाँ पे ट्रेन का L1 का है लेंथ। कितना टाइम ले रहा है,
अब देखिए इसकी कोई स्पीड नहीं होगी, यहाँ पे स्पीड जीरो हो जाएगी S2, और पोल का भी स्पीड जीरो हो जाएगी, और लेंथ भी इसकी जीरो हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे इसकी स्पीड जीरो, तो यहाँ पे फिर दूसरा फार्मूला हम क्या बनाएंगे, L1 प्लस L2 अपन जो टाइम आपका है कितना है, जो भी हो टाइम हो जाएगा, टाइम T1 हो जाएगा, और ये T2 है। दोनों कंडीशन आपका बन गया, सही है। बस क्वेश्चन को पढ़ के क्या वैल्यू रख दीजिए, ठीक है। सर पहले कंडीशन, हाँ, एस इक्वल ये टू कितना दोबारा आएगा, नेक्स्ट वाला वो कंडीशन थोड़ा बता दीजिए तो सर। कौन सा? वो जो ये प्लेटफॉर्म वाला, हम्म? प्लेटफॉर्म वाला। हाँ, प्लेटफॉर्म वाला, ये मान लीजिए ट्रेन है, हाँ। ये प्लेटफॉर्म है। हम्म। तो जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करेगी, तो ये पार हम्म। करते 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 जब ट्रेन यहाँ पे आ जाएगी तभी ना मानेंगे कि पार हो गया। हम्म। 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 यहाँ पे आपका L2 है और यहाँ पे L1 है, तो दोनों का डिस्टेंस ना माना जाएगा। हम्म। तो इसीलिए डिस्टेंस हमने दोनों को यहाँ पे लिया, L1 प्लस L2 ये वाले में, इसमें। ओके ओके ठीक है। ठीक है, जब पोल को पार करेगा तो जो हम्म। पोल का जो L2 है वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि वो माइनर हम्म। होता है, उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, सही है। हम्म। हम्म। क्लियर? हम्म। ठीक है सर। चलिए, अब कंडीशन के अकॉर्डिंग हम कुछ वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करेंगे, और आंसर को आंसर से पता लगाएंगे। देखिए, कह रहा है ट्रेन को क्रॉस ए पोल इन 12 सेकेंड। पहले दोनों में क्या है, दोनों कंडीशन में हमको सिर्फ टाइम दिया है। तो पहला कंडीशन में यस इक्वल टू L1 अपॉन T1 है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा आपका, L1/12, सही है। ठीक, अब दोनों का स्पीड जो है सेम है, ट्रेन तो वही है ना, तो दोनों का स्पीड सेम हो जाएगा, तो आप कहेंगे L2 प्लस L/L2। बता दीजिए। सही है, बोलिए। जब सेम स्पीड है तो हम दोनों को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। L1 हमको पता नहीं है, T1 हमको 12 सेकंड दिया है, L1 हमको पता नहीं है, तो इसमें हम L1 रख देंगे, प्लस L2 हमारा दिया है कितना, बता दीजिए तो 180 मीटर, अपन ये दिया है कितना, 80। इसको नीचे से नीचे को काट सकते हैं, 6 2 जा और 6 3 जा। अब ये मल्टीप्लाई होगा इधर और ये मल्टीप्लाई होगा इधर, 3L इक्वल टू 2L प्लस 2L इंटू 180। 3L - 2L इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। यानी L1 की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, 360 मीटर। और इसका मान हम क्या रखेंगे, पहले में रखेंगे, ठीक है ना। एच इक्वल टू L1/T1 में रख देंगे, तो L1 कितना आ गया, ये आ गया, और T1 कितना दिया था 12, तो कितना आ जाएगा, 30 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा स्पीड। बताइए समझ में आया कि नहीं, बस फार्मूले पे है, इसको नोट करिए। स्पीड दोनों का सेम ही है, चाहे पोल को पार करे चाहे क्या करे, प्लेटफॉर्म को पार करे। इसको समझिए, थोड़ा लॉन्ग हो जा रहा है, सही है। अभी इसको शॉर्ट में बता देंगे, पहले इसको समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। हम्म। ठीक है आ सर। गया। हम्म। अब ये शॉर्ट में इसको कैसे लगाएंगे, एग्जाम में मान लीजिए आ गया तो देख।
L1 जो था आपका कितना टाइम ले रहा था? बार ठीक है, बोलिए। ये डिस्टेंस हो गया और ये क्या हो जाएगा, टाइम हो गया। अब उसके बाद जो प्लेटफॉर्म को पार कर रहा था तो उसकी डिस्टेंस कितनी हो जाती है? ट्रेन की लेंथ हो जाती है और वो जितना रहता है, सही है? बोलिए, सही है कि नहीं? कितना टाइम लगा था? 15 सेकेंड। बोल दीजिए, सही है? बोलिए। जी समझ में सर। आया? यस अच्छा सर। चलिए। लग अब गया सर। लेकिन डिफरेंस निकालेंगे अगर तो कितना सेकंड का आ रहा है? 6 सेकंड। तो 6 सेकंड में कितना दूरी जा रहा है, इसका डिफरेंस निकालेंगे तो 180 आएगा। 1 सेकंड में कितना दूर जाएगा वो? कहेंगे सर 30 सेंटीमीटर। तो जो 1 सेकंड में जितना जाएगा वही इसकी क्या होती है, स्पीड होती है। सही है कि नहीं? डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 यूनिट इज कॉल्ड स्पीड, सही है ना? कल बताए थे। 1 सेकंड में जितना जा रहा है, जितना मीटर, वही है उसकी स्पीड हो जाएगी 30 मीटर पर सेकंड। सही है सर। ठीक। 30 में। हाँ, अब इसको हम कहेंगे सर, इसको डायरेक्ट अगर हमको निकालना होगा डिस्टेंस तो कैसे निकालेंगे? 12 सेकंड आ रहा था, तो ये बताइए 1 सेकंड में 30 जा रहा है तो 12 सेकंड में 30 × 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा, यानी किसका मान हो जाएगा? L1 का सही मान है। हो जाएगा। तो सही है यही तो सर। मीटर है। हाँ बताइए, हम्म। हम्म। सही है कि नहीं? यस सही है सर। सर। हम्म। चलिए इसी तरह एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद जी। आप लोग इसी फास्ट तरीके से लगाइएगा चाहे बड़े तरीके से लगाइएगा, जिससे आपका मन करेगा। हम्म। ये सर कब खत्म हो जाएगा सर क्लास? खत्म है, बस ये खत्म है, लास्ट क्वेश्चन हम्म। है। और लास्ट। ना ये क्या जो ये डायरेक्ट खत्म मैथ्स का? बस एक आपका टॉपिक बचा है, बोट एंड स्टीम, ठीक है ना? हम्म। उसको करा देके खत्म हो जाएगा। उसके बाद कुछ एमसीक्यू होगा कि नहीं होगा सर? होगा क्यों नहीं, हाँ। एमसीक्यूज लगाते रहिए, आप लोग को कहा ही क्या है, जो डाउट हो पूछते रहिए। यस सर। बताइए, तो क्वेश्चन आप बताइए। लोग आप लोग प्रोवाइड करेगा ना सर? ठीक है, भेज देंगे हम आगे एमसीक्यूज। हम्म। क्वेश्चन लगाइए। क्या आंसर क्वेश्चन?
सही यस सर। आंसर है। आंसर है आपका 160, 120, कुल मिला के 280 आ रहा है सर, डिस्टेंस। 280 डिस्टेंस आ रहा है। हम्म। 280 नहीं नहीं, ये तो हाँ। कंडीशन क्या है ना, क्वेश्चन पढ़िए। दो प्लेटफॉर्म दिया है, ट्रेन का डिस्टेंस ही नहीं दिया आपका, वही पूछ रहा है, और स्पीड भी पूछ रहा है आपसे। चलिए, ये तो है आपको पहले भी कंडीशन में, अब इसमें पोल नहीं पार कर रहा है। देखिए पहले वाला जो क्वेश्चन था, इसके पहले वाला, उसमें हम क्या कर रहे थे, पोल को क्रॉस करा रहे थे, सही है, और प्लेटफॉर्म को क्रॉस करा रहे थे, सही है कि नहीं। इस वाले क्वेश्चन में दोनों कंडीशन में हम प्लेटफॉर्म को ही क्रॉस करा रहे हैं। तो वो यहाँ पे देखेंगे, ये जो पहला प्लेटफॉर्म है वो 160 मीटर है, दूसरा वाला जो है 120 मीटर है, सही है। इसका जो स्पीड होगा वो क्या होगा, प्लेटफॉर्म है, जो S2 होगा वो 0 हो जाएगा, L1 प्लस L2 अपान कितना हो जाएगा, T हो जाएगा, ठीक है। L2 जो होता है पहला प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ऐसे समझिए। ये LT है, LT मीन्स ट्रेन की लेंथ, और ये L1 है, पहला कंडीशन, ये T1 है, और इसका ही स्पीड से ही चल रहा है, तो LT प्लस दूसरे कंडीशन के लिए T2। बताइए ये समझ में आया कि नहीं। सही है। पहले प्लेटफॉर्म को जब पार करेगा, तो उसके लेंथ में, ट्रेन की लेंथ में पहला प्लेटफॉर्म जुड़ेगा, सही है। दूसरे प्लेटफॉर्म को जब पार करेगा तो उसके लेंथ में ये जुड़ेगा। बोल नहीं रहे हैं आप लोग, जी क्लियर। सर, ठीक है। तो अब यहाँ पे कहेंगे LT प्लस L1 बाई T1 इज इक्वल टू LT प्लस L2 बाई T2। देखिए क्या, 38 आ रहा है, 38 मीटर। ठीक है। हाँ, टाइम दिया है और L1 L2 दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं। LT प्लस L1 कितना दिया, 160 बाई टाइम कितना दिया है, 20 सेकेंड, इक्वल टू LT प्लस 112 बाई 19। इधर हम 90 से देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सही है। तो ये हो जाएगा 9LT प्लस 90, 160 इंटू 90 इज इक्वल टू 20LT प्लस 120 इंटू 20। अब यहाँ से आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1LT हो जाएगा, इसको हम घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सही है। और ये हो जाएगा, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 माइनस 19 से इधर कितना हो जाएगा, 114, ठीक है। 4 हो जाएगा, कैरी हो जाएगा 11, 911, ये कितना हो जाएगा, 1130, सही है। तो माइनस LT इक्वल टू हो जाएगा, माइनस का 64 मीटर, माइनस से माइनस कर देंगे। बताइए समझ में आया कि नहीं। देखिए सर 640 है क्या? हम्म, 640 मीटर है ना? हाँ हाँ, सही ओ, है। नहीं मेरा 38 आया था, पता गलत है सर मेरा तब तो। नहीं तो उसको देख चेक करिए, हाँ तो गलत होगा तब। हाँ ठीक है सर, आपका ठीक है। चलिए, देखिए अब इसको डायरेक्ट लगाना है तो बता दें डायरेक्ट मेथड। L1 प्लस 160 कितना टाइम लग रहा है, 20 सेकेंड लग रहा है,
ये हो जाएगा L1 प्लस 120, कितना सेकंड लग रहा है? 19 सेकंड। कितने सेकंड की मार्जिन है? 1 सेकंड। और इसमें करेंगे तो कितना आ रहा है? 40 मीटर। तो 1 सेकंड में कितना जा रहा है? 40 मीटर। तो यही इसकी स्पीड हो गई। स्पीड कितनी हो जाएगी? 40 मीटर पर सेकंड। क्लियर है? क्लियर? आप कहेंगे सर इसका डिस्टेंस बता दीजिए, तो डिस्टेंस में क्या हो जाएगा? 20 का हम 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसमें पता चलेगा डिस्टेंस की नहीं। तो 40 × 20 कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा। और 800 में इतना तो चल ही रहा है, तो बचा कितना? 640। सही है? बोलिए। इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया था तो डिस्टेंस निकाला था ये। आया कि नहीं समझ? आया कि नहीं? बोलिए। जी सर, आइए। चलिए, सभी लोग को समझ में आ गया? तो आज के लिए बस इतना ही। यस सर, sayonara। थैंक यू फॉर टुडे एंड गुड नाइट। गुड नाइट। सर एक रीजनिंग का क्वेश्चन दिया था। कौन सा था क्वेश्चन? एक मिनट रुकिए, देखते हैं व्हाट्सएप पे आया था। क्वेश्चन कहाँ गया आपका? अच्छा, मुझे भेजे थे पर्सनली। ये देखिए, कह रहा है वर्ष 2020 में कुल कितनी बार बुधवार आएगा। ठीक है, वर्ष 2020 में कुल कितनी बार बुधवार आएगा? सही है। एक मिनट रुकिए। हेलो। नहीं नहीं, इस क्वेश्चन को देखिए, आप बता दे रहे हैं। ईयर 220, तो आप निकाल लीजिए ना। 1 जनवरी 2020 का बताइए, डेट कौन सा था इसमें? बताइए तो। सॉरी, 1 जनवरी 2020 का डेट बताइए तो हमको। बताइए। बताइए डेट, बताइए जल्दी से बताइए आप लोग। 1 जनवरी 2020, 2020 को कौन सा दिन था, ये आपको बताना है। फार्मूला बताया थे ना आप लोग को। डेट प्लस मंथ कोड प्लस ईयर बाय कोड प्लस सेंचुरी कोड बाई 7। सही है। डेट आपका एक है और जनवरी का कोड क्या होता है? नहीं सर, जनवरी का 2 कोड होता है, 1 और 0। जीरो किसके लिए होता है? लीप वर्ष के लिए होता है। और ये किसके लिए होता है? नॉर्मल ईयर के लिए होता है। सही है। आप देखेंगे ये 20 है, लास्ट का 2 डिजिट ही पता चलता है। अगर 4 से डिविजल हो जाए तो ये लीप ईयर हो जाएगा। तो जनवरी का कोड क्या हो जाएगा? 0 प्लस ईयर कितना है? लास्ट का 2 डिजिट ईयर होता है, प्लस ईयर बाई 4 प्लस सेंचुरी कोड शुरुआती 2 होता है। तो 2000 की सेंचुरी जो होती है उसका कोड 6 होता है, बाई 7। ठीक है। तो 1 प्लस
20 प्लस कितना टाइम जाएगा? जो क्वेश्चन होता है उसी को लिखते हैं, 6 प्लस 6 बाई, देखिए ये 11 7 का मल्टीप्लाई है, कट जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो 11 11 7 कितना हो जाएगा, ये 4 4 मतलब वेडनेसडे। सही है। जो डेट फर्स्ट और सेकेंड को पड़ता है, सही है ना, वही 53 टाइम्स रिपीट होता है। एक वीक में जो फर्स्ट एंड सेकेंड टाइम्स पड़ता है, पहले डेट को 1 जनवरी और 2 जनवरी को जो पड़ता है वही 53 टाइम्स रिपीट होता है। देखिए यहाँ पे लीप ईयर्स में कितना होता है, 366 डेज होता है, 366 डेज। हम जब 77 से डिवाइड किए हैं तो आपका आ रहा है, ये वीक आ रहा है, ठीक है ना, सप्ताह आ रहा है, 52 सप्ताह होता है। और 2 दिन क्या होता है, एक्स्ट्रा जाता है। एक्स्ट्रा मतलब जब बचेगा तो जो 1 जनवरी को रहेगा वही रिपीट होगा, जो डेट रहेगा डे रहेगा, और जो 2 जनवरी को जो डे रहेगा वो रिपीट होगा। 3 4 जनवरी का जो रहेगा वो रिपीट नहीं होगा, यानी वो कितनी बार रहेगा, वो 52 टाइम्स ही होगा। ठीक है। तो आपका ये 4 तारीख आ गया ना वेडनेसडे, तो 4 तारीख जब वेडनेसडे आएगा तो ये कहेंगे कि 52 टाइम्स ही पड़ेगा। ऑप्शन ए सही है। सर पूरा भूल गया सर। क्लियर हुआ कि नहीं? वीडियो देखते रहिए, इसको रिवीजन करते रहिए। सर, तो अब इसमें वीडियो भी भी प्ले नहीं हो रहा है ना सर। इसमें भी देखिए, क्यों नहीं clear होगा, सर से कहिए वो सही हो जाएगा। 1 अगस्त का पूछ रहा है, 2020 में। अब 1 अगस्त को हमको निकालना है। क्यों 1 अगस्त निकालने हैं? हम 1 अगस्त की बात करेगा तो हम 1 अगस्त को निकालेंगे, उसके बाद देखेंगे कि ये संडे कब पड़ रहेगा। तो पहले देखते हैं हम 1 अगस्त को क्या पड़ रहा है। अगस्त अगस्त का कोड 3 हो जाएगा, प्लस ईयर बाई 4 प्लस सेंचुरी कोड 2000 का सेंचुरी कोड कितना हो जाएगा, 6/7। ठीक। तो 1 + 3 + 20 प्लस ये कितना टाइम, 5 + 6/7, ये आपका कट जाएगा 21 से। सही है ना? ये हो जाएगा आपका 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो रिमाइंडर जी हो गया 0, मतलब सैटरडे। सही है। सैटरडे मीन्स 1 तारीख को सैटरडे पड़ा है। देखिए एक ही माना था ना हमने, तो आंसर आ गया हम्म सैटरडे। हमको संडे लेना है, संडे को कब पड़ेगा, 2 को पड़ेगा। हम्म सही। संडे को 2 को पड़ेगा। अब उसमें जो होता है आपका 31 का महीना होता है, तो 2 को भी पड़ेगा संडे, फिर 7 का एडिशन करते जाइए, 9 को पड़ेगा, 16 को पड़ेगा, 23 को पड़ेगा, और 30 को पड़ेगा। मतलब कितना टाइम्स पड़ेगा, 5 टाइम्स आपका संडे पड़ेगा उस हफ्ते में, उस मंथ में। सही है। सही है सर। बताइए। अभी ऐसे होने से 1950 हाँ 1950 सितंबर 1 होने से हाँ, वो कौन सा डेट होगा? 1950 मतलब, 1950 सितंबर 1। हाँ तो सेंचुरी कोड 0 लेना, 90 वाला जो भी सीरीज आएगा उसमें सेंचुरी कोड 0 ले लेना है। बाकी सब हम्म वही है, 50 आएगा, 19 का 0 हो जाएगा। वन उसको और डेट, मंथ कोड क्या था सर सितंबर का? सितंबर का 6 था कोड। देखिए अ, 1, हाँ, 144025036146, 1440 1 45 ये था। और और सेंचुरी कुछ कोड थोड़ा बता दीजिए ना सर। सेंचुरी कोड वही आपसे पूछेगा, एक 19वीं शताब्दी पूछेगा जिसका कोड 0 बताए थे, और ये हाँ 2000 पूछेगा जिसका कोड 6 बताए थे, बस और कुछ नहीं उसके बाद पूछेगा। ये मंडे मंडे ट्यूसडे का सर, संडे क्या, संडे का क्या था? संडे से शुरू करते, संडे 1, मंडे। मंडे। ये रिमाइंडर है, लास्ट में जो रिमाइंडर पड़ता है। यस सर। ठीक है ना? हम्म रिमाइंडर कितना पड़ा था बताइए, 0 पड़ा था ना। हम्म तो अब जाएंगे 3 को क्या हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा। 4 हम्म जो होगा वो वेडनेसडे, हम्म 5 जो होगा थर्सडे, 6 जो होगा फ्राइडे, हम्म और सैटरडे को क्या होता है, 7 या 0 होता है। बस। हाँ, क्लियर। तो थोड़ा 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 जूम इन कर दीजिए। थोड़ा सा ठीक है, ठीक है जूमिंग सर। कर दीजिए। चलिए, थैंक यू फॉर टुडे, गुड नाइट। चलो, गुड नाइट सर, सयोनारा। सही हो नारा।